जो चुनावी नतीजे अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं उसको कुल मिलाकर अगर हम उसका निचोड़ देखें तो बंगाल में पहली बार, पुडुचेरी में दूसरी बार और असम में हैट्रिक की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तमिलनाडु, केरल, बंगाल में सत्ता परिवर्तन, यानी कुल मिलाकर जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है वहां पर सत्ता स्थिर दिख रही है, बाकी जगह सत्ता परिवर्तन। सीधे हम आपको पहले बीजेपी मुख्यालय ही लिए चलते हैं जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव, मतलब बाकी राज्यों में तो मुंह मीठा कराकर जीत का जश्न मनता है, अब जहां झालमुड़ी से जीत निकली है वहां क्या मुंह तीखा कराकर जीत का जश्न मनेगा? क्या हो रहा है बीजेपी? बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा जश्न मनाया जा रहा है आजादी के बाद से, ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी वाले इसका इंतजार कर रहे थे। जैसे बीजेपी का जन्म हुआ है तब से वो इसका इंतजार कर रहे थे कि भाई पश्चिम बंगाल जीतना है, जीतोड़ मेहनत की। और अब ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी से ज्यादा किसी और पार्टी ने वहां पर मेहनत नहीं की, और मेहनत का फिर फल कुछ इसमें कि आप मेरे पीछे देखेंगे, पहले एक बार पहले एक तस्वीर दिखा देते हैं। जश्न मनाया जा रहा है और कुछ किरदार भी यहाँ पर थे जो ममता बनर्जी के गेटअप में हमें दिखाई दिए, और वो इसके साथ साथ आप देखेंगे बैंड बज रहा है, ढोल बज रहा है, और खुद को मोदी भक्त बताते हुए यहाँ पर कुछ लोग भी हमसे बातचीत करते हैं कि आपका नाम, कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? देखिए, ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, सभी मैं देश की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भरोसा, जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में जताया है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद कर, प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी की मेहनत है, जो बलिदान कार्यकर्ताओं ने दिया आज उसी का परिणाम है। मैं धन्यवाद पूरे देश की जनता को और कार्यकर्ताओं को करना चाहूंगा। सबसे बड़ी मैथिली ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ रही है। मैथिली, मतलब एक बधाई वाली जीत से भी सुपर बधाई वाली जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती दिख रही है। 195 सीटों पर आगे इस समय, क्या कारण आपको लग रहा है? क्योंकि बिहार की भी सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल के साथ साझा होता है। क्या देख रही है? पीएम ने कहा था गंगा जी बहते हुए जीत लाएंगी। और खुद मैं मिथिला से आती हूँ, और मिथिला में दरभंगा की हूँ मैं। मधुबनी दरभंगा दोनों जगह से हूँ, और दरभंगा का नाम द्वारबंग है, जो जिसको कहा जाता है कि बंगाल जाने का रास्ता है वो, तो एक अलग जुड़ाव है। और जो बातें उधर टीएमसी के लोग बोल रहे थे कि बाहरी वर्सेस बंगाल, मतलब देयर वर सो मेनी नैरेटिव्स व्हिच वर बीइंग स्प्रेड इस चुनाव के दौरान। तो इसमें एक ये भी था कि बाहरी है, बाहरी लोग आकर के करेंगे, मछली खाने को नहीं मिलेगा, ये उनका खुद का राज्य सेफ नहीं है, ये लोग क्या करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हुई, उसके बावजूद लोगों का जो ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिला, किसी भी नरेशन और किसी भी फेक नैरेटिव को दरकिनार करते हुए, ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। और एक ये शोध करने के योग्य इस बार का बंगाल चुनाव है। काफी सारे लोग इससे कुछ सीखेंगे। हालांकि एक बहुत बड़ी चीज पे डिस्कशन चल रहा था कि जैसे बाकी राज्यों में जहां पर महिलाओं को कोई अगर कोई भत्ता मिल रहा है और दूसरी पार्टी कोई प्रॉमिस करती है तो लोग जो कंटिन्यूइंग स्कीम है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यहां भी 1500 मिल रहा था महिलाओं को, और बीजेपी कह रही थी 3000 हम यहां पर देंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि महिलाएं भी बीजेपी के साथ खड़ी हुई हैं? वो सेलिब्रेट करने के लिए ऑनेस्टली मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये सब ज्यादा बड़ा मैटर था कि आप 3000 दिलवाएंगे। मुझे लगता है और महिलाओं को इससे कोई लेना देना नहीं था उतना ज्यादा। हालांकि बहुत सारी जगह ये आई कैन सी द न्यूज हियर। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस बार जो बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि लोगों ने एक विचारधारा को चुना है। बहुत समय से, बहुत सालों से जो एक ऑपरेशन झेल रहे थे, लोगों ने उससे छुटकारा चाहा और एक चेंज चाहा, और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। तो यहां से आप सबसे बड़ा क्रेडिट किसे दे रही हैं? सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्या ममता बनर्जी की जो मतलब जो था ना कि इलेक्शन है या रिजेक्शन है, क्या ममता बनर्जी के विरुद्ध या फिर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद? मुझे लग रहा है ये दोनों बहुत बैलेंस्ड था। एक तो ममता जी के विरुद्ध में इसीलिए क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर चाहिए किसी भी स्टेट को। उधर के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा लीडर ऐसा हो
जो हमारी बातों को समझ सके, ना कि ऐसा बयान दे कि 7 बजे के बाद तो महिलाओं को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। ये तो आप ही की गलती है। इतना बड़ा केस हो जाने के बाद अगर ऐसा स्टेटमेंट, अगर आपकी फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, आप भारत में देखिए कि ममता दीदी का कितना एक बड़ा रोल रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सालों तक सर्व किया, बट स्टिल शी सेड कि 7 बजे के बाद बाहर निकली तो ये लड़की की गलती है। तो ऐसे-ऐसे बयान अगर आते हैं, तो लोगों को काफ़ी इससे आहत पहुँची और मुझे लग रहा है बहुत सारे अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं। महिलाओं को चाहिए था, जब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसी दौरान हुआ था, क्योंकि मैं 17, 18, 19, 20 ये चारों दिन मैं बंगाल में थी और उसी वक़्त ये न्यूज़ पे भी चल रहा था कि किस प्रकार उन्होंने वोट नहीं दिया, ये पास नहीं होने दिया डिलिमिटेशन वाला बिल, और उसके बाद वो लोग खुशी मना रहे थे इस चीज़ की। तो कहीं न कहीं महिलाओं को इस बात से भी आहत महसूस हुई होगी। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें कि टीएमसी के लोगों को एक खामियाजा भुगतना पड़ा। और आप बंगाल की धरती, भारत की उस धरती पर जहाँ से कितने सारे न जाने कितने सारे क्रांति पैदा हुए हैं वहाँ पर, वहाँ से पूरे विश्व में उन्होंने विश्व गुरु बन करके वो छाए। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, तो आप उसी धरती पर आ करके आप मक्का मदीना काबा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। मुझे लगता है यहाँ पे ये एक कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस होते होते लोग बचाए हैं अपने स्टेट को। बहुत शुक्रिया मैथिली ठाकुर जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्वयं प्रकाश जी भी हैं यहाँ पर। आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे चेंज हो सकते हैं? नहीं, देखिए बहुत से विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में अभी भी 100 से ज्यादा, 5 राउंड से ज्यादा की काउंटिंग नहीं हुई है, जहाँ पे 20 से 22, 25, 27 राउंड तक की काउंटिंग होनी है। तो अभी मुझे लगता है अभी अर्ली है, थोड़ा जल्दी है। ये आंकड़े बदलेंगे, शाम होने दीजिए, आंकड़े जरूर बदलेंगे। आपको पूरा उम्मीद है? एकदम, क्योंकि ये शुरुआत से देखिए ना स्वयं प्रकाश जी, जो लीड है वो तो सुबह से बनी हुई है। ऐसा नहीं, आप करिए, उसमें बाली कॉन्स्टिट्यूंसी खोलिए, 2 राउंड की काउंटिंग हुई है वहां पर, ओनली 2 राउंड, 411 वोट की लीड है, 2 राउंड की काउंटिंग हो रही है। दमदम के अंदर में 15 राउंड है, जहाँ 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। ऐसी 100 से ज्यादा विधानसभा सीट है जहां पर अभी तक काउंटिंग स्लो है, काउंटिंग रोक दी गई है और ये लेट नाइट तक काउंटिंग चलेगी और ये नतीजे बदलेंगे। ये नतीजा नहीं रहेगा अंतिम, एकदम टीएमसी के पक्ष में। टीएमसी तो देखिए, टीएमसी तो ये जो आंकड़ा है ये सबसे निचला स्तर पे है। यहाँ पर इन्होंने रोका है। अभी तो टीएमसी के वोट खुलने शुरू होंगे, आप देखिए धीरे धीरे, अभी ये खुलना बाकी है। अभी ये 5 राउंड पूरे नहीं हुए। आप उस पर चेक करिए कि कितने राउंड की टोटल चौरंगी विधानसभा है, वहां पे 12 राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई, जो एकदम धर्मतल्ला कलकत्ते का केंद्र है, सेंट्रल के अंदर में। और उसके अगल बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड रुके हुए हैं, बाली के अंदर में, दमदम के अंदर में। तो ये जो स्लो है, 100 विधानसभा ऐसी है जहां अभी भी तो अभी ये रागी जी तो जश्न मनाने लगे। नहीं, संगीत रागी जी तो आज इनका दिन है, आज ये खुश होंगे कि इनकी विचारधारा जो है कि रात से आपका वक्त शुरू हो जाएगा, तब तक जब तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे।